திரு சிகரம் செந்தில்நாதன் அவர்களே, மாநில பொருளாளர் சைதை திரு ஜே அவர்களே, துணைத் தலைவர் கவிஞர் நந்தலாலா அவர்களே, அண்ணன் புதுகை பூபாலம் அண்ணன் திரு பிரகதீஸ்வரன் அவர்களே, கழகத்துடைய பகுதி கழக செயலாளர் அண்ணன் திரு மாப்பா அன்புதுரை அவர்களே, திரு வினோத் வேலாயுதம் அவர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, தோழர்களே, தோழிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய सनातन धर्म पर सवाल उठाने वाले ये जनाब हैं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जिनकी पार्टी डीएमके विपक्षी गठबंधन इंडिया में साझेदार है। उदयनिधि के बयान पर चेन्नई से दिल्ली तक सियासी बवाल मच गया। ये कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, ये बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि यह उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? तमिलनाडु सरकार में उदयनिधि स्टालिन मंत्री भी हैं, लेकिन सनातन को समूल नाश करने का ऐलान करते हुए वो संवैधानिक मर्यादा भी भूल गए कि इस संविधान में सभी धर्मों को फलने फूलने का जिक्र किया गया है। लेकिन सतही सोच वाला उदयनिधि स्टालिन अपने विवादित बयानों की वजह से खुद ही चौतरफा घिर गया। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्कर तोयबा के साथ तुलना करते हो, और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। मंडिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, ये मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन की नफरत का सामान कहां बिक रहा है? और ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जहर आप जो वहां पर पैदा कर रहे हैं, यही क्या आपकी मोहब्बत की दुकान है? सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के पेतू के बयान पर देश का पारा गर्म है। हिंदुओं को जाति जाति में तोड़ करके राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। यही तो बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि सारे लोग एक होकर के सनातन को जगाएं, नहीं तो लालू प्रसाद, नीतीश जी, महागठबंधन, एनआईए जिस ढंग से कह रहा है कि चाहे स्टालिन का बेटा कहे, चाहे नीतीश कुमार की सरकार कहे, अब हिंदुओं को जगना होगा। हिंदू अगर नहीं जगा तो हिंदू के संस्कार और संस्कृति को नष्ट करने की साजिश हो रहा है। हम इसका प्रतिकार करेंगे, हम इसका विरोध तब तक करेंगे जब तक शरीर में दम है। देखिए, हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में। सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की शक्ति में। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में आयोजित सनातन उन्मूलन सम्मेलन को संबोधित करते हुए सनातन धर्म का अपमान किया। लेकिन हालात ये है कि इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया। वो उनके निजी विचार हो सकते हैं, किसी भी धर्म और उसकी मान्यता पे कोई इस प्रकार के आक्षेप हो, वे व्यक्तिगत के अलावा दूसरे नहीं होने चाहिए। सबको स्वतंत्रता है। सनातन धर्म एक स्थापित जीवन शैली, धार्मिक भाव है और उसका संपूर्ण सम्मान होना चाहिए। यही नहीं, आरजेडी भी डीएमके को नसीहत दे रही है।
देखिए, मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा कबीर को? फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। कमाल की बात है भाई। नाराजगी सिर्फ सियासी गलियारे में ही नहीं है, बल्कि साधु संत भी सनातन पर दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी से खफा हैं। प्रकार से खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। उनका यह बयान निंदनीय है और जो संविधान की उन्होंने शपथ लिया है उस संविधान को उनको पढ़ना चाहिए। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान श्री राम के चित्र हैं और ये जो वक्तव्य है डेंगू मलेरिया आदि जो खत्म करने के लिए, तो ये जब कभी समाज से खत्म नहीं। सनातन अपने आप में प्राचीन है, सनातन ना कभी खत्म हुआ है ना कभी होगा। उनको सोच समझकर बोलना चाहिए था। वो सनातन धर्म से पैदा है या अन्य किसी से, उनको तो इस पृथ्वी पर रहने का ही हक नहीं है और सरकार को ऐसे आदमियों को जेल में डाल देना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो सनातन धर्म के विरुद्ध है उन सबको कठोर दंड देना चाहिए गवर्नमेंट को। इस बीच हिंदू सेना ने दिल्ली में पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने भी पुलिस से शिकायत की है। उदयनिधि के भाषण को भड़काऊ बताया गया है, लेकिन बात यहीं तक रुकने वाली नहीं है। चुनावी मौसम में ये मुद्दा और गरमाने वाला है। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।